दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता माननीय चक्रधर सिंह सिदार लेलुंगा विधायक जी के यहाँ हम मौजूद हैं। उनसे हम कुछ यक्ष सवाल करना चाहेंगे कि जनता के बीच वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा विधायक जी आपको परिचय थोड़ा सा दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मैं चक्रधर सिंह सिदार विधानसभा लेलुंगा का अभी वर्तमान में विधायक हूँ और मेरा गांव स्थानीय निवासी ग्राम कटकलिया विकासखंड लेलुंगा। राजनीति में कब से आना हुआ, थोड़ा सा शेयर करेंगे। मैं वैसे मेरा पृष्ठभूमि तो राजनीतिक से जुड़ा हुआ परिवार का हूँ। मेरा बाबूजी स्वर्गीय श्री आदित्य सिंह यहाँ के सरपंच थे, यहाँ के जनपद सदस्य थे, यहाँ विश्व स्तरीय समिति के सदस्य थे और राजनीतिक में मेरा वही आदर्श है मेरे पिताजी। और मैं शुरुआत में कटकलिया गांव के पंच बना। उसके बाद यहाँ के सरपंच को अविश्वास किया। अविश्वास के बाद प्रशासकीय में मुझे यहाँ का सरपंच प्रशासक बनाया गया और उसमें मैं लगभग 18 महीना सरपंच का पद दायित्व निर्वहन किया। और उसके बाद मैं जनपद का सदस्य बना 94 में। 94 के समय में जनपद में उपाध्यक्ष बना। उसके बाद लगातार 20 वर्षों तक चार पंचवर्षीय तक लेलुंगा जनपद पंचायत का सदस्य था। और अंतिम वर्ष में अंतिम चुनाव में मैं जनपद में अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य बना और जिला पंचायत के बाद में मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विश्वास करके मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया। और मुझे जनताओं के अपार प्रेम और प्यार, यहाँ के इसके पूर्व जब भी यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था लगभग 4000, 5000, 9000, 10000 वोट के अंतर से हार जीत होती थी लेलुंगा विधानसभा। लेकिन मुझे लेलुंगा विधानसभा के जनताओं के इतने प्यार मोहब्बत मुझे मिला और मतदान करके मुझे 25,000 से वोट से जिताए। इसके लिए मैं लेलुंगा विधानसभा के सभी जनताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जब से विधायक बना हूं तब से मैं इस क्षेत्र का जनता का सेवा करते आ रहा हूं। सिद्धार्थ साहब, आपसे जानना चाहूंगा आपके राजनीतिक गुरु कौन है, राजनीतिक आइकॉन कौन है आपके, जिस प्रेरणा स्रोत है? मेरा राजनीतिक गुरु तो मेरा बाबूजी है, स्वर्गीय श्री आदित्य सिंह दीवान साहब जी। उन्हीं के बताए अनुसार मैं इस क्षेत्र में जनताओं का सेवा का काम कर रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। आप गांव के गौटिया हैं, कितने गांव के गौटिया हैं? गौटिया एक बहुत अहम जो है जिम्मेदारी वाला पद होता है क्षेत्र के, मतलब कई गांव को मिलाकर के आप लोग गौटिया जो होते हैं उसमें उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। कहाँ कहाँ अब तो पत्रकार महोदय, अब ये गौटिया खत्म हो गया, अब प्रजातंत्र आ गया हमारा देश में। फिर भी आज हमारे परिवार 2 गांव के गौटिया हैं। हमारा पूर्वज प्रथम गांव मुगडेगा है, वहाँ के भी हम लोग गौटिया हैं। दूसरा गांव हमारा कटकलिया है, वहाँ के भी हम लोग गौटिया हैं। और निश्चित है हमारा लगभग 350 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। उसी को हमारे पुरखा रख दिया है, उसी को कमा खा के हम लोग पूरा परिवार भरण पोषण कर रहे हैं। विधायक जी की सुनने में आता है कि आप लोग का बहुत बड़ा एक परिवार है। बहुत बड़ा परिवार होने के बाद भी बहुत ही जबरदस्त सामंजस्य है भाइयों में, परिवार में। इस संबंध थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, कितने लोगों का परिवार है और कितना? निश्चित है कि मेरे परिवार में हम लोग 8 भाई हैं। 8 भाई में 43 परिवार होते हैं, हम लोग सदस्य होते हैं। और हमारे परिवार में 43 सदस्य होते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। एक चूल्हा में हम लोग का खाना पीना होता है। और
मेरे परिवार में 9 जने सर्विस में हैं। मेरे भाई लोग सर्विस में हैं, मेरे बहू लोग सर्विस में हैं, मेरे बेटी लोग भी सर्विस में हैं, मेरे बच्चे लोग भी सर्विस में हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि साथ में है तो मुझे डरते हैं, अभय करते हैं। मुझे मेरे परिवार, मेरे बाबूजी के आदर्श के में चलते हुए मुझे परिवार बहुत मान सम्मान देते हैं। उसी के तहत मेरे परिवार संगठित होकर आज एक साथ हम लोग हैं। सिद्धार्थ साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जनता के लिए अब तक क्या क्या कुछ किया है, इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं 18 में जब चुनाव हुआ, 18 में चुनाव होने के बाद मेरे सोच के अनुसार, इस क्षेत्र के मांग के अनुसार बहुत सारा काम किया हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवागमन, परिवहन, साधन के लिए भी बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरे काम, मेरे मनसानुसार काम बहुत सारे हुए हैं और आने वाले समय में भी और बहुत सारे काम होंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। जनता की अपेक्षा पर कितना कुछ खरा उतरते हैं आप, थोड़ा सा? निश्चित है, हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत सारी योजना संचालित की है। जैसे कि मैं आपके इसके पूर्व बताया कि लैलूंगा विधानसभा में बहुत सारे रोड स्वीकृत हो गए हैं, काम चालू है। बहुत सारे रोड का भूमि पूजन हो गया है, काम अभी कुछ कारण बस अटका है, वो भी आने वाला समय में चालू हो जाएगा। और सरकार की तो इतने सारी योजना है। किसानों का कर्जा माफ किए, किसानों का 2500 रुपया क्विंटल में खरीदी किए, जबकि कई प्रकार की अड़चने आने के बाद भी माननीय भूपेश बघेल जी किसानों के प्रति समर्पित भावना के साथ जो जितने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, लगभग बहुत सारे वादा पूरा किए हैं। किसानों का कर्जा माफ करना, तेंदूपत्ता का 2500 से 4000 मानिक बोरा खरीदी करना, इसके अलावा जो पूर्ववर्ती सरकार में बीमा का था, उस बीमा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वनवासी, वन में रहने वाले वनवासियों को, तेंदूपत्ता तोड़ने वाले को महेंद्र कर्मा बीमा योजना लागू किए हैं, उसमें उनको राशि मिलता है। और इसके अलावा वन से संबंधित 52 प्रकार वन उपज को खरीदी करने का व्यवस्था किए हैं। चार, चिरौंदी, महुआ फूल, डोरी, सराई, हर्रा, बेहरा, ऐसा अनेकों वन उपज खरीदने का व्यवस्था की है उनका। उसके अलावा गुठान के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को घर के काम करने के बाद वहां जाके छोटे मोटे उनके उद्योग चालू करके, मिनी उद्योग चालू करके आर्थिक स्थिति सुधारने की हमारी सरकार व्यवस्था की है। इसके अलावा कई ऐसी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, उसमें आज प्रधानमंत्री आवास को पैसा दिया जा रहा है, उसको भी चालू कर दिया गया है। अभी सर्वे हो रहा है, चूंकि 11 वर्ष में सर्वे होता है, 10 साल के बाद आज सर्वे हो रहा है। सर्वे में जैसे पात्र होगा उसको भी दिया जा रहा है। इसके पूर्व में जो काम हुआ, प्रधानमंत्री आवास, पैसा नहीं मिला था उनको, लगभग बहुत सारे पैसा मिल गए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता के लिए भी अभी 1 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में घोषणा किए हैं कि 1 अप्रैल से प्रत्येक बेरोजगारों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था कर रहे हैं। इसके मैं तो बताना चाहूँगा आपको, चूँकि मेरे विधानसभा उद्योग से संबंधित विधानसभा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि भाई मेरे स्थानीय बेरोजगार को रोजगार स्थानीय कंपनी, उद्योग वाला नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा तत्काल निर्देशित कलेक्टर साहब को किए। और अभी वर्तमान में मेरे विधानसभा तमनार विकास खंड में महारोजगार मेला आयोजित हुई थी। उसमें लगभग 1100 पद रिक्त बताया गया था। उसमें लगभग 700 से ऊपर पद बेरोजगारों का भर्ती हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज की स्थिति में लैलूंगा विधानसभा में ऐसे बेरोजगारों का मेला आयोजित नहीं हुई थी। पहले होता था जिला मुख्यालय में,
लेकिन आज की स्थिति में मेरे विधानसभा में ये बहुत ही अच्छा बेरोजगार मेला आयोजित किया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर सिन्हा साहब को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनकी टीम को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था करके बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराया। माननीय महोदय, आपको विपक्ष के लोग निष्क्रिय विधायक का तमगा लगाते हैं, इस पर आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अब देखिए, मैं तो जब से जीता हूं तब से लगातार प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर जाने का प्रयास कर रहा हूं। कहीं दशकर्म हो, कहीं शादी हो, कहीं छठी हो, सब जगह जाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और जनताओं के हर बात को निराकरण करने का, उनके समस्या को निराकरण करने का, दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए वो कई प्रकार के इधर उधर आरोप अनगढ़ आरोप लगाते हैं। ये सरासर गलत है। मैं लगातार जनता के साथ, जनता के संपर्क में हूँ। आपके लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश ग्राम पंचायतों में विधायक मत से कुछ भी काम नहीं हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरासर गलत है। मैं स्वतः अपने बैठ के समीक्षा करता हूँ कि प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ काम दूं, चाहे चबूतरा निर्माण हो, पुलिया निर्माण हो, सीसी रोड हो, इसके अलावा और छोटे मोटे मान लीजिए हैंडपंप और छोटा टंकी बनाना हो, उसको भी मैं प्राथमिकता के तहत पेयजल की भी व्यवस्था करने के लिए मैं तो बताऊंगा आपको। मैं लगातार जब 18 में चुनाव जीता तो 18 में मेरे लगभग विधायक निधि के आधा पैसा को पेयजल में ग्रामीण अंचल के ग्रामवासियों को, रहने वाले जनताओं को पेयजल का व्यवस्था नहीं था, उसको व्यवस्था करने का एक आधा पैसा का खर्च किया हूँ। मुझे विश्वास है कि लगभग बहुत सारे पंचायत में मेरे विधायक निधि से कुछ न कुछ काम हुआ है। कुछ पंचायतें अगर बाकी है तो ये आने वाला समय में वहाँ भी कुछ न कुछ काम करूंगा और मेरे पास बकायदा सूची है। मैं सूची पढ़ के बता सकता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ क्या काम किया हूँ। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया हूँ। परिसीमन के जो क्षेत्र आते हैं, जो रायगढ़ विकासखंड से और कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कट करके लैलूंगा विधानसभा में जुड़े हैं, जो परिसीमन क्षेत्र कहलाते हैं, वहाँ के लिए क्या कुछ अपने सौगात दिए हैं? वहाँ भी मैं बहुत सारे काम किया हूँ। परिसीमन में भी निश्चित है। रायगढ़ नगर निगम के मेरे विधानसभा में 5 वार्ड हैं। उसके किनारे किनारे कुछ गांव हैं, वहाँ भी बहुत सारे सीसी रोड, पेयजल, शिक्षा का भी जहाँ जहाँ कहीं कहीं विशेष जरूरी था वहाँ मेरे निधि से, डीएमएफ से भी वहाँ राशि उपलब्ध कराया हूँ, सीएसआर से भी राशि उपलब्ध कराया हूँ। सामुदायिक भवन का भी वहाँ भवन बनाने का भी व्यवस्था किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, उस समय भी जितने आवेदन दिए थे बहुत सारे समाज के, लगभग बहुत सारे समाज के भवन का राशि भी अभी स्वीकृत हो गया है। कुछ समाज जो नगरीय क्षेत्र में भवन बनाना चाहते हैं, वहाँ जमीन का थोड़ा सा समस्या है, उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कलेक्टर साहब को भी, अगर जिस समाज के भवन के लिए जमीन मांगते हैं उसको आप लोग तत्काल चिन्हांकित करके 10% राशि देके जमीन उनको उपलब्ध कराया जाए और उनके लिए मैं पैसा तत्काल उपलब्ध कराऊंगा और वहाँ भवन बनेगा। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे समाज के रायगढ़ जिला मुख्यालय में भवन के लिए जमीन की हम लोग मांग किए थे। हमारे समाज के अध्यक्ष लोग मांग किए थे, जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे रतन सिंह सिदार लोग, हमारे बनमाली सिदार लोग, लगभग हम लोग जमीन मिला है उसमें 5,04,000 रुपया हम लोग राशि पटाए हैं और जमीन हमको उपलब्ध हुआ है। जैसे राशि हमको मिला उसके बाद तुरंत मैं उनको आमंत्रित किया रायपुर आने के लिए और हम लोग साथ में गए रायपुर और वहाँ जाने के बाद मुख्यमंत्री के पास मिले। तत्काल मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 50 लाख रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाला समय में जिला मुख्यालय में गौड़ समाज का भी बहुत बृहद भवन बनेगा, ऐसा मेरा सोच है और समाज का भी सोच है कि हमको जिला मुख्यालय तक, आज तक बहुत सारे विधायक आए और गए लेकिन आज तक जिला मुख्यालय में गौड़ समाज के लिए भवन नहीं बना, इसलिए वो हमारे समाज भी बहुत अति खुश है। मुझे लगता है कि और भी राशि लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा और भव्यता के साथ हमारे गौड़ समाज का भवन जिला मुख्यालय में बनेगा।
तमनार क्षेत्र में लगातार हो रहे औद्योगिकरण एवं कंपनियों को लेकर आप क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? इस पर थोड़ा सा। निश्चित है कि मैं जनताओं के जो मांग रहती है उस मांग को मैं गंभीरता पूर्वक लेते हुए पूरा करने का प्रयास करता हूं। और चुप्पी साधने वाली बातें नहीं, जनता जो बोलती है, जनता सर्वोपरि है। जनता के रात को भी मेरे को बोलती है तो मैं रात को भी उनके साथ खड़ा रहता हूं, दिन को भी बोलती है तो दिन को भी खड़ा रहता हूं। किसी प्रकार का ऐसा चुप्पी बात नहीं है। लगातार मैं विधानसभा में भी कुछ सवालें रखा था, उसका भी असर हुआ। मेरे विधानसभा प्रदूषण युक्त तो है, उसके लिए भी लगातार पर्यावरण के अधिकारी को, जिला कलेक्टर को मैं अवगत कराते रहता हूं और उसका बराबर निगरानी होता रहता है। और उसके अलावा जहां कुछ कमियां पाई जाती है उसको जांच करके उसके ऊपर अगर कुछ दंड देना होता है तो प्रशासन उस हिसाब से दंड भी उनको दिया जाता है। विधायक जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी आपको दूसरी बार उम्मीदवार बनाकर आपको चुनाव लड़ाना चाहती है। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे, थोड़ा सा? देखिए, मुद्दा तो जग जाहिर है। माननीय भूपेश बघेल जी जो काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए, यहाँ के स्वीपर के लिए या यहाँ के ग्राम पटेल के लिए, इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ किए, तेंदुपत्ता का 2500 से 4000 मानक बोरा कर्जा मैंने खरीदी किए, महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको लाभ दिलाने का जो काम कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दिए हैं। इसके अलावा रिपा के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में 2 रिपा गुठान चयन किया है, उसमें लघु उद्योग का व्यवस्था किया जा रहा है। उसमें तेल पेराई भी कर सकते हैं, आटा चक्की भी चलेगा। वहाँ अगर जमीन उपलब्ध होगा तो साग सब्जी भी खेती कर सकते हैं किसान लोग। वहाँ सीमेंट का पोल बना सकते हैं, वहाँ आप लोग ईंटा बना सकते हैं, ब्रिक के माध्यम से ईंटा बना सकते हैं। ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमको जितने हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी जो काम किए उसको देख के हमको वोट मिलेगा। इसके अलावा मैं मेरे विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम भी किया हूँ कि बहुत जहाँ किसानों को लैलूंगा के विकास खंड के अंतिम छोर के किसान यहाँ से 60-70 किलोमीटर पत्थल गांव पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता था, चूँकि अपेक्स बैंक पत्थल गांव मुख्यालय में था। वहाँ उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन किया, तत्काल उनके द्वारा लैलूंगा में अपेक्स बैंक खोला गया है। आज किसान बहुत खुश है कि हमको जो आने जाने में खर्चा होता था वो खर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ हमको स्थानीय लैलूंगा मुख्यालय, विकासखंड मुख्यालय में पैसा निकल रहा है। इसके अलावा धान बहुत सारे मेरे विधानसभा में धान खरीदी की नवीन केंद्र का स्थापना किया हूँ। इसके अलावा मैं स्वास्थ्य विभाग में भी आपके राजपुर को उन्नयन करवाया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भेंट मुलाकात में आए, उन्होंने निवेदन किया। और घटगांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घटगांव में खुला है, बसंतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, आपके धौरा भाटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है। ऐसे बहुत सारे पुल पुलिया भी मैं करवाया हूँ। रोड भी बहुत सारे स्वीकृत हो गए हैं। रायगढ़ से घरगोड़ा हो गया, घरगोड़ा से लैलूंगा हो गया है, आपके पूंजी पथरा से मिलूपारा हो गया है, कोकरा डिपा से आपके हमीरपुर हो गया है, आपके कसडोल से लेके बरलिया तक रोड हो गया है। बहुत सारे ऐसे रोड, लैलूंगा से बकारूमा का रोड स्वीकृत करवाया हूँ। राजपुर से कोड़ासिया घटगांव का रोड स्वीकृत हुआ है। राजपुर कोड़ासिया से आपके शिवपुर तक स्वीकृत हुआ है। बहुत सारे ऐसे छोटा मोटा और बहुत सारे रोड स्वीकृत हुए हैं। आपके मुड़ापारा से करराहन होते हुए पिपराही आपके लमडार तक रोड स्वीकृत हुआ है। लेकिन मेरे विधानसभा के एक ठो रोड निश्चित है कि कुंजारा से लेकर मिलूपारा तक रोड बनना था, वो रोड स्वीकृत नवाड में हुआ था। चूंकि वहाँ मुआवजा राशि का व्यवस्था नहीं है, इसलिए कुछ निजी जमीन पड़ रहा था, उसको पुनः फिर संशोधन करके दूसरे अन्य मद में भेजा गया है। फिर भी अभी तोलगे से लेके मिलूपारा तक मरम्मत हो गया है, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। और तोलगे से लेके कुंजारा तक इसके लिए भी अभी मुख्यमंत्री विशेष योजना के तहत वो रोड स्वीकृत हुआ है, लगभग 9 करोड़ रुपया का। अभी वो भी आने वाला बरसात के पहले वो भी रोड डामर बन जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास है। और जितने काम यहाँ हुआ है और सरकार का जो जितने योजना है, बस इतने हमारे लिए बहुत काफ़ी है। जनता समझती है, बताने के लिए
कभी जरूरत नहीं पड़ता है। जानती है आने वाले समय में माननीय भूपेश बघेल जी को पुनः छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाएगा, ऐसे मुझे विश्वास है। अब विधायक जी, आपने मुगडेगा को तहसील बनाया है, ऐसा हमने सुना है। मुगडेगा को तहसील का जो है तोहफा दिया गया है, उसको लेकर के हमेशा जो विवादों में रहती है, क्या कुछ बात है इस पर थोड़ा सफाई दो। मुगडेगा तहसील बना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने बोले विवाद किसी प्रकार का नहीं है, निश्चित है तहसील बना है, छोटा तहसील है और बहुत सारे क्षेत्रफल इनके इस तहसील के अंदर में आता है और अभी चालू भी हो गया तहसील। वहाँ तहसीलदार भी बैठ रहे हैं, आने वाले समय में तहसील भवन भी बनेगा। अभी हम लोग माननीय कलेक्टर, जिला के कलेक्टर महोदय के साथ देखने गए थे जमीन, बढ़िया जगह में जमीन भी उपलब्ध हुआ है और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जनताओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक लाभ लेंगे, ऐसे मेरा विश्वास है। और ये तहसील मेरे लिए एक यादगार साबित होगा, ऐसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। विधायक जी, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपके कर्मठ जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, वे इस समय नाराज चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अब देखिए, इतना बड़ा परिवार है, निश्चित है कुछ न कुछ कमियां होती रहती है। जितने नाराज का एक कारण है कि हम लोग सरकार में, हमारी सरकार लगभग 15 साल से बाहर थे, इसलिए सरकार को जो जनता या कार्यकर्ता जो चाहती है उनके मनसा के अनुरूप काम नहीं हो पाता है, इसलिए भी कार्यकर्ता थोड़ा कुछ कार्यकर्ता रुष्ट है। लेकिन मुझे विश्वास है कि चुनाव के आते तक सभी कार्यकर्ता का सभी दुख दर्द दूर हो जाएगा और सभी मिल बैठ के काम करके पुनः फिर कांग्रेस के यहाँ विधायक बनाने का सब प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक हृदय राम राठिया जी के पार्टी में वापसी पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? माननीय हमारे राठिया जी बहुत आदरणीय हैं और आज पार्टी में प्रवेश करने के लिए लगे हैं वो। निश्चित है पार्टी में लाना या उसको प्रवेश करवाना ये हाईकमान का बात है, वो मेरे स्तर का बात नहीं। हाईकमान जैसा निर्णय लेगी हम सिरोधार्य स्वीकार करते हैं, इसमें किसी प्रकार का मैं नहीं बोलना चाहूँगा। पंचायत टुडे परिवार के लिए आप बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके आपने हमारे लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को आप आज यहाँ लेकर आके चर्चा की, इसके लिए भी मैं आपको स्वागत करता हूँ और मैं आपको पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपना बात समाप्त करता हूँ।